Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we have started a series on Indian geography. This is lecture number 38. हमने लास्ट लेक्चर में मिनरल्स के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी और किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन से बेल्ट्स में मिनरल्स हमको अवेलेबल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर काफ़ी क्रूशियल है मिनरल्स से रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें हम लोग एक एक मिनरल्स को लेंगे और उनकी माइंस, उनके एरिया, उनका प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग द मिनरल्स। तो बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 38th लेक्चर। इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मिनरल है, दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। आयरन ओर का सबसे ज़्यादा जो रिजर्व एशिया में है वो इंडिया के पास है। और इसमें जो है 4 काइंड्स ऑफ जो है आयरन ओर्स होते हैं। इनमें जो क्वालिटी होती है उसके बेसिस पर कि आयरन हर ओर में एक डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स की ओर बताई हुई हैं आपको। मैग्नेटाइट ओर होती है, हेमेटाइट होती है, लिमोनाइट होती है एंड साइडराइट होती है। ये 4 टाइप्स की ओर है, जिसमें सबसे अच्छा जो ओर बोला जाता है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट, इट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ आयरन ओर विच कंटेन्स अप टू 72% मेटल्स इन इट। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि ओर के अंदर क्या होता है, इंप्योरिटीज़ भी होती हैं, मेटल्स के साथ इंप्योरिटीज़ भी होती हैं। उन इंप्योरिटीज़ को रिमूव करके हम जो इंपॉर्टेंट मिनरल होता है उसको गेन कर लेते हैं। तो सेम चीज़ जो है मैग्नेटाइट के अंदर 72% तो आपको आयरन मिलेगा, बाकी 28% उसके अंदर इंप्योरिटीज़ होती है। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट कंटेन 60 to 70% मेटल। और मच ऑफ द इंडियन आयरन ओर, 2/3 जो है वो इसी कैटेगरी का है। और इट इज़ मेनली फाउंड इन सिंहभूम, झारखंड में है ये। मयूरभंज, केंदुझर, क्योंझर जिसको कहा जाता है, सुंदरगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, इन सब रीजन्स पे होती है। और इसी में अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मोस्टली हमें साथ में मिलता है। नेक्स्ट टाइप का जो है वो लिमोनाइट है। इट इज़ ऑफन येलो इन कलर और इट कंटेन्स 10 to 40% मेटल। इसके अंदर 10 से 40% मेटल होता है। और ये जो है रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है, ओल्डेस्ट कोल माइन है हमारी, वहाँ पे मिलता है ये। इसके अलावा साइड राइट की बात करें तो देयर आर मोर इम्प्योरिटीज इन इट। इट कंटेन मेटल अप टू 48% एंड इट इज़ ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन कलर में होता है एंड इट हैज़ द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। इसमें आयरन और कार्बन के मिक्सचर्स होते हैं। लिमोनाइट एंड साइडराइट आर लो ग्रेड आयरन सोर्स। लिमोनाइट और साइडराइट को लो ग्रेड आयरन ओर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो मैग्नेटाइट है, Fe3O4, और हेमेटाइट है, Fe2O3। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो जाते हैं आयरन ओर के। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर कहाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ मेजर माइनिंग सेंटर्स हैं, जैसे दल्ली रजहारा, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। बैला दिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ में। और आयरन ओर फ्रॉम हियर इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान। यहाँ से जो भी आयरन ओर जो भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट होता है जापान को। नेक्स्ट अगर हम गोवा में बात करें तो साहाकोलम, सेनगुआम, कुएपम, सतारी, पोंडा, बिचोलिम आर दी मेजर आयरन ओर माइनिंग सेंटर्स हैं। कर्नाटका में अगर बात करें तो बाबा बुडान हिल्स और कुद्रेमुख रीजन जो चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिलता है। बेलेरी, होसपेट, संदूर, ये बेलेरी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं। शिमोगा और चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट माइंस हैं जहाँ से आयरन ओर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट झारखंड में बात करें तो मेजर माइनिंग सेंटर्स हैं नोआमुंडी, गोवा, जामडा, किरुबुरु, वेस्टर्न, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ये सिंहभूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इनके अंदर माइंस के नेम्स बताएं। उड़ीसा में बात करें तो मेजर माइनिंग सेंटर्स हैं गोरू, महिशानी, सुलेईपाट, बादाम हिल्स, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और केंदुझर, बोनाई, सुंदरगढ़। ये जितने भी इंपॉर्टेंट माइंस हैं ये आपको एग्जाम्स में आ जाती हैं कि ये पर्टिकुलर माइन किस रीजन में आती हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आयरन ओर से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुरनूल, कडाप्पा, अनंतपुर, इन रीजन्स में आयरन ओर अवेलेबल है। और तमिलनाडु की बात करें तो तिरुमाला हिल्स, ये सालेम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है उसकी एक यूनिट है और वहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो सालेम डिस्ट्रिक्ट उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यड्पापल्ली, कोलीमलाई, नीलगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको आयरन ओर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस मैप पे आप देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर किस किस जगह पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में भंडारा है, फिर चंद्रपुर है, रत्नागिरी, ये यहाँ पे हो गया। कर्नाटका में होसपेट, बेलेरी, शिमोगा, कुद्रेमुख, बाबा बुडान हिल्स,
चिकमगलूर ये सब कर्नाटका रीजन है। तमिलनाडु में सालेम हो जाता है। चित्रादुर्ग ये भी कर्नाटका का है। इसके अलावा कडप्पा कर्नाटका। इस इसके अलावा जो है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें मयूरभंज ये उड़ीसा है। केंदुझर, सुंदरगढ़, ये दुर्ग में दल्ली राजहारा, बैलादिला ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया। करीमनगर, कुरनूल, ये सब जो रीजन है बेसिकली तेलंगाना के सेपरेट होने के बाद तेलंगाना में चले गए। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर भी इसके राइट्स हैं कई माइनिंग्स, तो वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों मिलकर इनको शेयर करते हैं। तो ये कुछ मेजर आयरन ओर्स एरियाज हैं जो आप मैप के थ्रू भी एक मैप लेकर आ जाइए आप मार्केट से, और उस पर इस तरह के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जितनी भी जगह हैं यहाँ पे मैंने आपको उनको कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर से इंडिया में कहाँ है, तो स्टेट वाइज आयरन ओर का रिजर्व जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, देन उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। और स्टेट वाइज आयरन ओर का प्रोडक्शन जो है वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा है। 75% हेमेटाइट रिसोर्स ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है मेनली इन उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका और गोवा में है। तो हेमेटाइट जैसे मैंने बताया था सेकेंड इंपॉर्टेंट ओर होती है, तो उसका सबसे ज़्यादा रिजर्व है। Magnetite resource is 10,619 million tons, of which 59 million ton is reserve, which is located in Goa, राजस्थान और झारखंड में है। और रेस्ट जो 10,560 है, लगभग 90% मैग्नेटाइट रिसोर्स इज इन रिमेनिंग रिसोर्स कैटेगरी विच इज़ फाउंड मेनली इन कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में 74% है। यहाँ पे हमने रिजर्व में भी बताया है कि कर्नाटका है, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी आप बता सकते हैं एग्जाम में कि 74% है, और आंध्र प्रदेश में ये 14% है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है दैट इज मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल आ जाता है, ये मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाता है। और इन इंडिया इट इज़ यूज मेनली एज एन एब्रेसिव एंड इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील। ये जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। फेरो एलॉयज ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, ड्राई सेल्स, पेंट्स एंड इन ग्लास इंडस्ट्रीज। और इसके जो यूज़ होता है ये फेरो एलॉयज में, जिसमें आयरन होता है, उसके साथ जो एलॉयज बनाए जाते हैं उसमें आप मैग्नीज यूज़ कर सकते हैं। ड्राई सेल्स जो बैटरीज वगैरह होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, पेंट्स के फॉर्मेशन में होता है। इसके अलावा जो ग्लास होता है, कांच, उसकी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी आप मैग्नीज को यूज़ करते हैं। 90% मैग्नीज ऑफ इंडिया इज फाउंड इन गोंडाइट एंड कोडोराइट सीरीज ऑफ धारवाड़ रॉक्स। ये जो सीरीज होती हैं ये बेसिकली रॉक सिस्टम्स के अंदर आ जाता है। तो धारवाड़ रॉक्स के जो गोंडाइट और कोडोराइट सीरीज हैं उसमें आपको मैग्नीज बहुत सारा मिलता है। और अबाउट 50% ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूस बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टुगेदर। तो लगभग यही दोनों स्टेट अकेले मिलकर 50% प्रोडक्शन कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीज बेल्ट इज फाउंड इन ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और इट्स एक्सपेंशन इज फ्रॉम बालाघाट, छिंदवाड़ा इन मध्य प्रदेश टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर, भंडारा इन महाराष्ट्र। ये 1956 से पहले ये पूरा मध्य प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस का। तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था, लेकिन 1956 में नागपुर भंडारा वाला जो रीजन है सेपरेट होकर महाराष्ट्र में चला गया था। उस समय ये बॉम्बे स्टेट कहलाता था। 1960 में महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर ये अब उनके माइनिंग रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ मैग्नीज होता है, तो उड़ीसा में केंदुझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी, कोरापुट है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा में मैग्नीज बहुत होता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में। कर्नाटका में बेलेरी, शिमोगा, नॉर्थ कनारा यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम और अलीदाबाद। झारखंड में वेस्टर्न सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर। गुजरात में वडोदरा और पंचमहल एरियाज में होता है। स्टेट वाइज मैग्नीज रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, देन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और स्टेट वाइज मैग्नीज प्रोडक्शन में भी उड़ीसा है आगे, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेड, ये लेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। जब इससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलना बंद हो जाते हैं तो वो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल फाइनली कन्वर्ट हो जाता है लेड में। तो ये जितनी भी आपकी कार बैटरीज होती हैं इनमें आपको लेड मिलेगा। इसके अलावा ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके एक्सपोजर में नहीं आते हैं, उन जगहों पे इसको बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी के सिम्टम्स होते हैं। तो मेन ओर ऑफ लेड इज़ गैलेना। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गैलेना किसकी ओर है, तो याद रखेंगे आप कि ये लेड की है। और इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। ये लाइमस्टोन सैंडस्टोन के साथ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। और जवार एरिया जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वो जो है काफ़ी फेमस है प्रोडक्शन ऑफ लेड के लिए। और 80% ऑफ लेड इज़ प्रोड्यूस इन राजस्थान। तो 80% प्रोडक्शन केवल राजस्थान करके दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक,
काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है इंडस्ट्रियली भी, और हमारी बॉडी में भी जिंक की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी होने पर कई डिजीज़ हो जाती हैं, तो दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, टायर एंड ड्राई सेल बैटरीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जिंक को यूज़ किया जाता है। टायर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, रबर इंडस्ट्रीज़, ड्राई सेल बैटरी गैल्वेनाइजेशन जो होता है उनमें बहुत यूज़ किया जाता है। फिर मोचिया मागरा एरिया जो उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़ आर द मेजर जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज इन राजस्थान। तो राजस्थान जो है जिंक प्रोडक्शन में आगे है। ऑलमोस्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ जिंक इन द कंट्री इज डन इन राजस्थान, मेनली राजस्थान में ही होता है। और लेड जिंक रिसोर्सेज आर इन राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, मेघालय में इनके रिसोर्स हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है। इसके बाद बात करें मेजर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम्स की बहुत सारी ओर होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉक्साइट। कोरंडम भी है, फेल्ड्सपर, कायरोलाइट, एलुनाइट, क्योलिन, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट आपसे कई बार पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की है। तो हम लोग सबसे पहले बॉक्साइट को डील करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो बॉक्साइट में बात करें तो बॉक्साइट ओर जो है इज़ यूज्ड इन मेकिंग एल्यूमिनियम, कलरिंग लेदर, जो लेदर की कलरिंग होती है अलग अलग पर्स, बेल्ट्स, बूट्स बनाने में, एंड रिफाइनिंग पेट्रोल एंड सॉल्ट। तो ये बॉक्साइट के यूजेस काफ़ी मल्टीपल हैं। और इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रेटासियस पीरियड, जो क्रेटासियस पीरियड की जो रॉक्स हैं उसमें ये आपको बॉक्साइट मिलता है। इट्स ओरिजिन इज रिलेटेड टू द लेटराइजेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द क्रेटासियस पीरियड। तो ये जो क्रेटासियस पीरियड में जो रॉक्स का लेटराइजेशन हुआ था उस समय जो है बॉक्साइट का फॉर्मेशन हुआ था। मेजर एरियाज़ की बात करें तो उड़ीसा है, जिसमें कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और टू लार्ज रिजर्व ऑफ हाई क्वालिटी बॉक्साइट जो है वो बलनगिर और संबलपुर हैं। ये इन दोनों ओर्स को का नाम नहीं भूलना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पंचपतमली और गंधमर्दान एरियाज ऑफ उड़ीसा आर फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे होता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बरकावन हिली एरियाज, अमरकंटक, शहडोल और मंडला डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट का फॉर्मेशन होता है। झारखंड में पलामऊ और लोहार दगा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे होता है। और इन दिस एरियाज बगरू पहाड़ और परकी, सेरा दंग, खमार, बंजारी आर जो हैं इसके मेजर माइनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे होता है। गुजरात में अगर हम बात करें तो जामनगर, कच्छ और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट वाइज प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, मोर देन हाफ जो है टोटल रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में 50% से ज़्यादा रिजर्व है। देन आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। और प्रोडक्शन वाइज सबसे आगे उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इनके एरियाज़ जो मैंने बताया मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं। तो कटनी है ये मध्य प्रदेश में, अमरकंटक, इसके अलावा कलाहांडी ये उड़ीसा में हो जाता है, कोरापुट ये भी उड़ीसा में है, पंचपटमली, बेलनगिर, संबलपुर और ये लोहा दुर्गा ये झारखंड वाला जो रीजन है। तो आप इस तरीके से मैप पे भी प्लॉट कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर, कॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो मेनली कॉपर वायर से की जाती है। वैसे तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है तो आप उससे को कॉमन यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो चीज़ बचती है हमारे पास वो कॉपर है। तो कॉपर इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, मशीन्स, रेडियो, टेलीफोन्स, अलॉयज, इन सब में यूज़ किया जाता है। और इंडिया कॉपर इज़ फाउंड इन एंशियंट क्रिस्टलाइन कडप्पा एंड अरावली स्ट्रक्चर्स में आपको जो है कॉपर मिलेगा। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो झारखंड है, जहाँ पे मूसाबानी, राखा, सोनामुखी, घाटशिला, पत्थरगोडा और सुरदा जो ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में बात करें तो मंधन कुंदन एरिया जो खेतरी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है। और खो धरीबा एरिया अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कॉपर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो अग्नि गोंडाला एरिया जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का है वो उसका प्रोडक्शन करता है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड एरिया जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। सिक्किम में जो रंगपो और डिक्चू एरिया है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा घाटशिला, खेतरी और मलाजखंड ये जो है कॉपर रिफाइनरी है जहाँ पे माइनिंग के साथ रिफाइनिंग भी होती है। ये मलाजखंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट वाइज रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है कॉपर का रिजर्व, देन मध्य प्रदेश एंड थर्ड इज झारखंड। और प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी राजस्थान आगे है, देन मध्य प्रदेश, झारखंड
और देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉपर इन इंडिया, इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड जाम्बिया। अब इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, हमारी जो एक तरह से सफिशिएंसी है वो नहीं हो पाती है, तो हम लोग यूएसए, कनाडा और जाम्बिया से कॉपर का जो है इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर कॉपर माइंस, जो कॉपर एरियाज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जैसे झुंझुनू, ये राजस्थान में है। इसके अलावा ये मकराना मार्बल के लिए फेमस है, देगाना टंगस्टन के लिए फेमस है, ये रायचूर गोल्ड के लिए फेमस है, कोलार गोल्ड के लिए है, गुंटूर कॉपर के लिए है, अनंतपुर गोल्ड के लिए, ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ये कॉपर के लिए है। तो इसमें आपको खेतरी रीजन दिख रहा होगा, ये भी जो है कॉपर के लिए। तो ये मिक्स रीजन्स हैं, इसमें टंगस्टन, मार्बल और गोल्ड के भी रीजन्स मैप पे शो हुए हैं, तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइका, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 60% ऑफ माइका ऑफ द वर्ल्ड, और माइका इज फाउंड इन शीट्स एज इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये शीट के फॉर्म में, मेटामॉर्फिक और इग्नियस में मिलते हैं। और हमारे यहाँ जो है 3 काइंड्स ऑफ माइका होते हैं। एक रूबी माइका होता है जो वाइट कलर का दिखता है, एक मस्को वाइट माइका होता है जो लाइट पिंक माइका होता है, और एक बायोटाइट माइका होता है जो ब्लैक या डार्क कलर का होता है। इसमें अगर हम मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो झारखंड है, जिसमें कोडरमा, गिरदी, हजारीबाग और रूबी माइका जो है कोडरमा रीजन में होता है। इसके अलावा बिहार में बात करें तो नवादा और गया जो है एरियाज़ हैं जो कि एडजेसेंट हैं कोडरमा से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बात करें तो नेल्लोर, विशाखापट्टनम, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका माइका प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो माइका प्रोडक्शन के लिए फेमस है। स्टेट वाइज प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रिजर्व में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका झारखंड, बिहार झारखंड है। और प्रोडक्शन वाइज जो है आंध्र प्रदेश आगे है इसमें, नेक्स्ट नंबर पे झारखंड है, राजस्थान है, थर्ड नंबर पे झारखंड है। नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल है, गोल्ड। तो इंडिया की बात हो और गोल्ड की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिजर्व भी जो है वो हमारे यहाँ बहुत है। वो लीगल फॉर्म, इलीगल फॉर्म दोनों में ही गोल्ड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया इज़ फाउंड इन क्वार्ट्ज वीन्स ऑफ सिस्ट रॉक ऑफ द धारवाड़ स्ट्रक्चर। ये धारवाड़ जो टाइप की रॉक्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, एंड इट इज़ नोन एज द मेटल लाइन रिजर्व। ये मेटल लाइन रिजर्व है। और सम गोल्ड इन द कंट्री इज़ फाउंड इन द सैंड ऑफ रिवर्स, और इट इज़ नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स। कई जो रिवर्स हैं, जो केरला में मोस्टली अगर हम मलाबार गोल्ड की बात करें तो वहाँ पे बहुत होता है जो रिवर्स की सैंड्स में मिलता है। प्रोडक्शन एरियाज़ की बात करें तो कर्नाटका है, जिसमें चैंपियन, ओरोगम रीफ्स हैं जो कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ओखली रीफ हुट्टी एरिया रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो मैंने अभी आपको मैप पे बताया था। और अबाउट 70% ऑफ गोल्ड इन द कंट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस ऑफ कर्नाटका। तो मेजर गोल्ड प्रोडक्शन जो स्टेट है वो कर्नाटका है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी गोल्ड एरिया है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से गोल्ड प्रोडक्शन होता है। और 25% गोल्ड इन द कंट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो मेजर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ही मिलकर 95% प्रोडक्शन कर देते हैं। और गोल्ड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सैंड्स ऑफ रिवर लाइक सुबर्णरेखा झारखंड, सोन, इंडस नियर लद्दाख, यहाँ पे भी गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड डिपॉजिट ऑफ प्लेसर टाइप मिनरल रिसोर्सेज इन केरला जो है वो लगभग 26.12 मिलियन टन्स है। और इनको अगर देखा जाए तो लगभग 5086 टन जो है गोल्ड मेटल का वो केरला में ही मिल जाएगा आपको, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। इसके अलावा लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड फॉरेस्ट जो प्राइमरी है वो बिहार में है। इसके बाद आपका कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में ये इनका जो है आपका प्रोडक्शन है। इसके अलावा इन मैटर ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन जो है उसमें कर्नाटका ही रैंक फर्स्ट करता है। उसके बाद राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है दैट इज सिल्वर, और सिल्वर इज जनरली फाउंड इन अ मिक्स फॉर्म, लगभग जैसे ये जिंक के साथ, लेड के साथ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर, इनके साथ मिक्स फॉर्म में मिलता है। जवार एरिया जो राजस्थान का है, कोलार और चित्रादुर्गा एरियाज कर्नाटका के, और कोडापा, गुंटूर और कुरनूल ये आंध्र प्रदेश के रीजन है जहाँ पे आपका सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। तो ये एरियाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और राजस्थान इज प्रोड्यूसिंग 84% सिल्वर ऑफ द कंट्री, तो ये भी एक फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमंड की, तो मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है मध्य प्रदेश में है, मोनोपोली है वैसे तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास। आंध्र प्रदेश में भी हैं कुछ जगह पे, जो मुनीमडु बंगाले कॉन्ग्लोमेरेट जो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अनंतपुर में जो वक्रापुर किम्बरलाइट पाइप्स हैं, और ग्रेवल्स ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन्स में भी आपको डायमंड मिलता है। लेकिन जो मेनली 95% से ज़्यादा प्रोडक्शन है वो केवल आज की डेट में पन्ना डिस्ट्रिक्ट से ही हो रहा है।
इसके अलावा हम बात करें डोलोमाइट, ये जो है मिक्सचर होता है लाइमस्टोन और मैग्नीशियम का। इसके एरियाज उड़ीसा में जो है सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश में झाबुआ, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एंड दुर्ग, आंध्र प्रदेश जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 30% डोलोमाइट जो है वहाँ प्रोडक्शन होता है, फिर छत्तीसगढ़ 23% एंड उड़ीसा इज़ 18%। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिप्सम की, तो इट इज़ यूज मेनली इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट्स के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड फर्टिलाइजर्स में भी जिप्सम यूज़ किया जाता है। राजस्थान इसमें भी रैंक फर्स्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम, 99% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर। और अदर जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात एंड तमिलनाडु, और 80% ऑफ जिप्सम इज अवेलेबल इन राजस्थान फॉर माइनिंग। मेजर जिप्सम प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो हैं राजस्थान में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर है। जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला और डोडा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और तमिलनाडु में त्रिचुरपल्ली और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद ग्रेनाइट जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी होता है। और स्लेट स्टोन ये जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में है। सैंडस्टोन राजस्थान में है। इसके अलावा टंगस्टन की बात करें तो ये देगाना माइनिंग एरियाज नागौर राजस्थान में है जो टंगस्टन प्रोडक्शन करता है। और ऑल टंगस्टन रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्लेस्ड अंडर रिमेनिंग रिसोर्स कैटेगरी, ये जो है रिमेनिंग रिसोर्स कैटेगरीज में आ जाता है। इसके अलावा टिन की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ये फोरमोस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। बैराइट्स की बात करें तो मैग्मा पेट कडापा, ये आंध्र प्रदेश में जो है लार्जेस्ट बैराइट रिजर्व है वर्ल्ड का, और आंध्र प्रदेश अलोन प्रोड्यूसेस 94% बैराइट्स ऑफ द कंट्री। पायराइट की बात करें तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिहार में इसका प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा पायराइट जो है झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, आंध्रा में भी होता है। इसके अलावा रॉक सॉल्ट ये जो है मंडी एरिया जो हिमाचल है वो उसका प्रोडक्शन करता है। फॉस्फेट मिनरल ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, और राजस्थान इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉस्फेट मिनरल का। उसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उदयपुर जो राजस्थान में है, देहरादून उत्तराखंड में है, झाबुआ मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश में है जो फॉस्फेट मिनरल का प्रोडक्शन करते हैं। एपेटाइट की बात करें तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है एपेटाइट प्रोड्यूसर है। और 61 जो अराउंड जो एपेटाइट रिजर्व हैं वो वेस्ट बंगाल में ही मिलते हैं। फिर काइनाटाइट की बात करें तो ये जो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर मिनरल्स हैं, इनको जस्ट मैंने इंडिकेट किया हुआ है तो इनको जस्ट आप देख लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें केओलिन, जिसको चाइना क्ले भी कहा जाता है, कई बार ये नेम पूछ लिया जाता है। एक वाइट कलर मिनरल होता है जो कि पोर्सलेन और बोर चाइना या बोन चाइना कहलाता है। और 2009-10 के टाइम 50% कोयलिन जो कंट्री का था वो गुजरात ही प्रोड्यूस कर रहा था, बाय केरला 28% एंड राजस्थान 13%। तो उस टाइम से इनका जो है सेल बहुत स्टार्ट हो गया था। फायर क्ले की बात करें तो इट इज़ मेनली यूज इन मेकिंग फायर प्रूफ ब्रिक्स, और ये जो है गोंडवाना स्ट्रक्चर्स में जो है बहुत मिलता है। जो गोंडवाना पार्ट है, जो मैंने शुरू में भी बताया था कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो पार्ट स्प्लिट हुआ है उसमें ये आपको फायर क्ले बहुत मिलेगी। झारिया झारखंड जो है इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। कोल रिजर्व ऑफ रानीगंज वेस्ट बंगाल, ये कोरबा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छत्तीसगढ़ एंड नेईवेली लिग्नाइट रीजन जो है तमिलनाडु, ये जो है जहाँ पे फायर क्ले भी मिलता है। फेल्ड्सपर की बात करें तो मेजर रिजर्व जो फेल्ड्सपर का है वो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रीजन में काफ़ी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने बताया। इसके बाद कोरुंडम की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र में ही है। ग्रेफाइट उड़ीसा में है। निकल जो है 92%, 174.48 मिलियन टन निकल ऑफ इंडिया जो है उड़ीसा में मिलता है, और रेस्ट 8% नागालैंड और कर्नाटका में मिलता है। तो यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कवर कर लिया है। कुछ हमारे जो हैं एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स हैं, जैसे कोल है, आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनके ऊपर जो है हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम सभी चीज़ें जो है समझेंगे कि किस तरह से कोल माइंस कौन सी हैं, आपकी पेट्रोलियम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये सभी चीज़ें उस पार्ट में कवर होंगी। तो होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है यूपीएससी नेक्स्ट पे जो है देख सकते हैं। इस पे करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे कवर होता है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।